दूर दूर से हमें दिख जाता है कि मनरेगा का कौन मजदूर है। सबसे गरीब होता है, चेहरे पे झुर्रियां होती हैं, हाथ मिलाए तो सर हाथ पत्थरों की तरह कठोर होते हैं क्योंकि इतनी मजदूरी करते हैं, जिससे रोजगार का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो कमजोर हो रहा है। वो हमारे संविधान के विपरीत है सर। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है सर। जब जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। सर आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, उससे पहले इस देश के इतिहास में एक शासक हुआ करता था, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहास उसको पगला बादशाह कहा है। पगला बादशाह का उपाधि दिया था। वो रातों रात दिल्ली से दौलताबाद राजधानी लेकर चला गया। कुछ इसी तरीके का काम वो करता था। हम आज के शासक को तो ये नहीं कह सकते ना, लेकिन आज के जो वर्तमान शासक हैं, अगर इनके कामकाज पर भी गौर करिएगा ना, तो नाम बदलने का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन नाम बदलने से क्या होगा ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। आज मनरेगा का नाम बदल दिए। उस मनरेगा के नाम बदलने को लेकर बड़ा बबेला मचा हुआ है। प्रियंका गांधी ज़बरदस्त तरीके से नाम बदलने को लेकर आपत्ति जाहिर किया है कि भाई दुनिया में भारत की पहचान महात्मा गांधी से है, और महात्मा गांधी से जुड़ी हुई कोई योजनाओं का नाम बदल कर आप जय श्री राम कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, वो आपकी राजनीतिक मंशा हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर थोड़ा ऑब्जर्वेशन तो होना ही चाहिए। राजपथ का नाम बदल दिया, इंडिया गेट का नाम बदल दिया, भाई नीति आयोग, योजना आयोग हो गए, नीति आयोग, पूरा सीआरपीसी बदल दिए। भाई बताइए, सीआरपीसी बदलने का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, इस आदमी को क्या समझ में आएगा। 307 ग्रीवियस इंजुरी वाला केस, 302 मर्डर, हर किसी को पता था। इसी तरीके से आपको 376 बलात्कार का। आज के तारीख में देश की 100% आबादी कह सकते हैं, पुलिस को छोड़ दीजिए तो किसी को पता नहीं है कि जो अब नया एक्ट बना है उसमें धारा का नाम क्या है और धारा का मतलब क्या है। वैसे बच्चा को पता रहता था। हम लोग पत्रकार थे, समझ जाते थे, एक बार पढ़ते तो समझ जाते थे कि इस धारा का कौन सा धारा लगाया, कौन सा धारा नहीं लगाया। अब कुछ पता ही नहीं चलता है। अब आप उलाटिए किताब, और ये बदलने से मिला क्या। मान लीजिए कानून को लेकर कुछ नई चीज़ें सामने आती, बड़ी बड़ी बातें हुई थी, क्या बदलाव हुआ थाना का स्तर पर, जो कहा गया था क्या बदलाव हुआ। पूरे जुडिशियल सिस्टम को देखिए ना, क्या बदला है। जो पहले था वही आज भी है। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, बाप रे, नया विधान आने के बाद जो है सो एकदम चीज़ें बदल जाएंगी। क्या बदल गया भाई। अपराध का प्रकृति बदल गया क्या, अपराधी बदल गए क्या, अब जुडिशियल सिस्टम का जो जस्टिस सिस्टम है वो बदल गया क्या। क्राइम कंट्रोल को लेकर या क्राइम को लेकर जो जिम्मेवारी पहले थी पुलिस को, आज भी वही है। पुलिस पर छोड़ दिया गया है सब कुछ। एक 7 साल वाला जो जजमेंट है वो तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। 7 साल से कम वाले मामले में आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। वो भी पुलिस का बस चले तो भेज ही देता है। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो समझने की जरूरत है कि नाम बदलने से क्या होगा। तो बदले जा रहे हैं। राजभवन का नाम बदल दिए, प्रधानमंत्री आवास का नाम बदल दिए, दिल्ली के सारे सड़कों का नाम बदल दिए। इस बदलाव से कुछ नई चीज़ें अगर सामने आए तो एक बात है। इस बदलाव को अगर हिंदू मुसलमान के नज़रिए से देखिए तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसको इस तरीके से लोग समझ सकता है कि भाई हाँ ये है, तो ठीक है, वो भी समझ में आए। लेकिन योजनाओं का नाम, भवन का नाम, भाई
अब प्रधानमंत्री का आवास बदल के नाम बदलने से क्या उस भवन, उस आवास का कैरेक्टर बदल गया क्या? राजभवन का नाम बदल जाने से उस राजभवन का कैरेक्टर बदल गया क्या? नाम अगर बदलते हैं और उसका कैरेक्टर भी बदल जाए, चरित्र बदल जाए तो एक बात है। तो ये सारी बातें मतलब कह सकते हैं कि ये इसका कोई मतलब नहीं है, बस देश की जनता को उलझाए रखो। हम लोग राजनीतिक परिचर्चा में वैसे भी इंटरेस्ट लेते हैं, सब बात में राजनीति, सब बात में राजनीति, तो चर्चा के लिए रोजाना मोदी जी देते रहते हैं, हम लोग उस पर चर्चा करते रहते हैं। तो आज इसी तरीके से मनरेगा का नाम बदल कर उन्होंने श्री राम या जय श्री राम जो भी नाम उन्होंने किया है उसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ है। हंगामा हुआ तो प्रियंका ने जो लोकसभा में कही है, मतलब उसके भाषण को जरा एथिक्स को समझिए, मर्म को समझिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी उन्होंने कह डाली है 5 मिनट के ही भाषण में, जो सामने बैठे हुए मंत्री की जुबान तक नहीं खुली। देखिए आज पार्लियामेंट में नाम बदलने के ये जो दौर चल रहा है, उस दौर में जब मनरेगा का नाम बदला गया जो गांधी जी के नाम से था, तो फिर क्या हुआ, प्रियंका ने किस तरीके से हमला किया है, जरा आप भी देखिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। ये एक इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इससे पूरी सहमति दी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार इस देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता है, हमारे गरीब से गरीब भाई बहनों को। हम सब जनप्रतिनिधि हैं महोदय, जब हम अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, आप भी जानते हैं, दूर दूर से हमें दिख जाता है कि मनरेगा का कौन मजदूर है। सबसे गरीब होता है, चेहरे पे झुर्रियां होती हैं, हाथ मिलाए तो सर हाथ पत्थरों की तरह कठोर होते हैं क्योंकि इतनी मजदूरी करते हैं। तो सर मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है, सर ये जो कानून है इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित होती है, यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वह पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। महोदय, इसके जरिए ग्राम सभाओं को इस योजना की मांग की जमीनी परिस्थितियों के आधार पर तय करने का पूरा अधिकार दिया जाता था। आज वो अधिकार कमजोर किया जा रहा है। सर जो हमारे संविधान की जो मूल भावना है कि हर एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति होनी चाहिए, वही मूल भावना पंचायती राज में है और उस मूल भावना के विरोध है ये जो अधिनियम जो ये विधेयक आ रहा है। सर इस विधेयक के जो प्रबंधन है जिससे रोजगार का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो कमजोर हो रहा है, वो हमारे संविधान के विपरीत है। सर ये हमारे इसी सदन ने ये कानून बनाया और इसी सदन ने ये अधिकार जनता को दिया है। सर महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा, इसको घटाया गया है। ओके सर इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार होगी और खास तौर से ये वे प्रदेश जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही केंद्र की ओर से जीएसटी के बकाये के इंतजार में है। इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है
और जिम्मेदारी घटाई जा रही है। सर, जो 100 दिन का अधिकार आपने 125 करने की बात की है, लेकिन इसमें वेतन की बढ़ोतरी, आपकी जो मजदूरी की बढ़ोतरी है, इसकी कोई बात नहीं है। माननीय सदस्यों, सर, ये सही बात है कि अभी तक जो बकाया है वो ही पूरा नहीं हुआ है। आखिरी बात ये है सर कि हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है, ये समझ में नहीं आती है। सर, जब जब ये किया जाता है तो सरकार, केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। सर, आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर, ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं, और इस पूरे देश की यही भावना है सर। नो, वेरी गुड सर, इस पूरे देश की यही भावना है। नो, माननीय सर, आखिरी बात यह है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए, और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। धन्यवाद।